श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्र प्रदोष की विधि भी सोम प्रदोष की तरह ही होती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन का दान करना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि और लोगों को भी कथा सुनने का अवसर मिल सके। तो आइए चलते हैं, कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मित्र वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थीं, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी मायके में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते हो। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह न माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, इससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया। उस वैश्य पुत्र को काफ़ी चोटें भी पहुंचाईं। इस प्रकार के अनेकों संकटों को सहन करता हुआ जब वह अपने घर में पहुंचा, तो प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी कि अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का भी कहना ना मानकर इन्होंने विदा कराई है। इसी कारण इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, अतः यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाएं तथा शुक्रोदय होने पर आएं, तो निसंदेह इनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली आई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक आकर रहने लगा। शुक्रास्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुखों की प्राप्ति होती है।